अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं मिस्टर फ़ारूक। आज हम इसका 9th क्लास का चैप्टर 12 का थ्योरम नंबर 5 कर रहे हैं। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, कोई भी पॉइंट अगर एंगल के अंदर हो और वो इक्वी डिस्टेंस फ्राम इट्स आर्म्स, इस एंगल के बाजुओं से हम फासला हो, तो वो हमने प्रूव करना है इज़ ऑन दी राइट बाइसेक्टर या बाइसेक्टर ऑफ इट, इस एंगल के बाइसेक्टर पर होगा। तो इसके बाद जितना हिस्सा होता है उसको प्रूव करना होता है। अब गिवन में हमारे पास हम गिवन लेते हैं जो दिया हुआ है, इसके लिए हम एक फिग बनाएंगे। तो एक हमने फिग बनानी है इसके लिए, उसके बाद हम लिखते हैं इसका गिवन। तो हम एक एंगल बनाते हैं इस तरह से एक का जी। अब हमने ये एक एंगल बना लिया, इसमें एक पॉइंट ले लेते हैं P, और ये हम इससे और इससे इक्वी डिस्टेंस पर लेते हैं, यानी ये फासला और ये फासला बराबर है। ये एक एंगल बनाया हमने AOB, इसमें एक पॉइंट ले लिया हमने। तो अब हमने प्रूव करना है कि ये पॉइंट राइट बाइसेक्टर पर है। तो हम इसको अब लिख लेते हैं कि गिवन क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है कि एनी पॉइंट, कोई हमने पॉइंट लेना है, उसका नाम हमने P रख लिया। कहाँ लिया है? लाइज इनसाइड किसके? एंगल AOB के, AO और B के। किस तरह? सच दैट, इस तरह के इसका यहाँ से और यहाँ से, यहाँ से और यहाँ तक फासला इक्वल है। इसका नाम हम R रख लेते हैं, इसका नाम हम Q रख लेते हैं। सच दैट्स के R से PR ले लेते हैं। PR से डिस्टेंस जो है इसका PQ तक इक्वल है। और हमने दूसरी बात ये की है कि जहाँ पर ये PR हमारा परपेंडिकुलर है ना, इसके ऊपर ये 90 का एंगल बन रहा है, तो ये भी 90 का। तो PR परपेंडिकुलर है OA पर, एंड PQ परपेंडिकुलर है OB पर। तो ये हमने अब प्रूव क्या करना है हमने कि टू प्रूव हमने ये करना है कि ये राइट बाइसेक्टर पर है, कि पॉइंट हमारा जो हमने लिया था पॉइंट P इज़ ऑन दी राइट बाइसेक्टर या बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB के बाइसेक्टर पर। इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है? अब कंस्ट्रक्शन में हम P को O से मिला देते हैं। तो हम पॉइंट P को ज्वाइन कर देते हैं। तो ज्वाइन करते हैं P को किसके साथ? O के साथ। अब हम इसमें स्टेटमेंट्स और रीज़न लिखते हैं। तो ये स्टेटमेंट और यहाँ पर हम रीज़न्स लिख लेते हैं। यहाँ एक लाइन लगाते हैं। तो इसमें अब हम इसकी स्टेटमेंट्स लिखते हैं। हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गए, हम इसको इससे मिला देते हैं। तो हमने इसको P पॉइंट्स को O से मिला दिया। अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गए इसमें। तो हम देखते हैं इसमें दो ट्रायंगल्स कौन कौन सी बनी। एक PO और R बनी, और दूसरी PO और B बनी। PO और R बनी एक ट्रायंगल, इसको हमने कंपेयर करना है ट्रायंगल PO और Q के साथ। अब इसमें हमारा देखें, ये हमने जो लाइन परपेंडिकुलर ली, इसमें एंगल जो है आपका PR और O, वो आपका एंगल PQ और O के इक्वल है, क्योंकि ये गिवन दिया हुआ है हमें राइट एंगल्स हैं। गिवन दिया हुआ है ना कि ये डिस्टेंस इक्वल है, तो ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और वो ऊपर हमने कहा भी है, तो गिवन में लिखा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये राइट एंगल बना रहा होगा। इसमें देखें अब हमारी PO साइड्स P से O दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं PO इज़ इक्वल टू PO, दोनों में कॉमन है। तो इसी तरह P से R डिस्टेंस और P से Q डिस्टेंस, ये भी हमारा इक्वल है।
तो ये दोनों आपके पास ये कॉमन हो गया और ये गिवन हो गया क्योंकि उसने बताया हुआ था हमें। इस तरह हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल्स में आप देखें कि ये दोनों ट्रायंगल्स अब कॉन्ग्रेंट हो गई, क्योंकि इसमें जो आपका OP है ये हाइपोटेन्यूस बनता है 90 के सामने है, और ये साइड्स दोनों बराबर हैं, तो ये साइड्स दोनों बराबर हैं, हाइपोटेन्यूस बराबर है, तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। तो ये ट्रायंगल्स आपकी जो POR थी ये कॉन्ग्रेंट हो गई ट्रायंगल POQ के, क्योंकि इसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूस और साइड वो कॉन्ग्रेंट हो गई दूसरी ट्रायंगल्स के हाइपोटेन्यूस और साइड के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब है ये एंगल्स हमारे जो हैं इक्वल हो गए क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई। तो हमें पूछा गया था कि ये एंगल्स जो है ये वाला और ये वाला फिर इक्वल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये बाइसेक्टर पर होगा। तो एंगल आपका PO और R ये कॉन्ग्रेंट हो गया, एंगल आपका PO और Q के, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल इक्वल होते हैं। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, इसका मतलब है कि एंगल्स इक्वल हैं, तो वो बाइसेक्ट कर रहा होगा इस एंगल्स को, तो वो बाइसेक्टर है। दैट इज़ P आपका इज़ ऑन दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल AO और B, AO और B के बाइसेक्टर पर है। इस तरह ये थ्योरम भी हमारा प्रूव हो गया। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरे बच्चों तक शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला थ्योरम करेंगे, तो ये हम इसके बाद इसकी रिव्यू एक्सरसाइज, तो मेरा चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। इन थ्योरम में से कोई एक थ्योरम 6 हैं ये चैप्टर्स, और चैप्टर आपका 16 दोनों में से एक चैप्टर के थ्योरम्स आपने प्रिपेयर करने हैं। इनमें से आपका लाजमन जो है वो बोर्ड पेपर में एक क्वेश्चंस बनेगा। तो इस तरह से आप अगर ये चैप्टर तैयार कर लेते हैं फिर 16 तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, तो इससे एक थ्योरम आपका पेपर में आएगा जो आप आसानी से पिक कर सकते हैं। तो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। बस ये थ्योरम्स के लिए आपने 2 चैप्टर्स हैं, एक आपका चैप्टर नंबर ये 12 है, दूसरा चैप्टर नंबर 16 है। इनमें से दोनों में से एक को अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।